नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागपत की, जहां पर बीजेपी सांसद सतपाल सिंह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। तो बीजेपी सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास के तहत काम हो रहा है, जिसका फायदा देश के हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश मजबूत हो रहा है और भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। ज्ञान वापी मामले पर उन्होंने कहा कि इस फैसले पर सभी को गर्व होना चाहिए। इस दौरान सत्यपाल सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून से भागना नहीं चाहिए, बिल्कुल कानून का सामना करना चाहिए। मैं तो अपील करूंगा किसानों से कि इससे अच्छी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, इससे समर्पित सरकार न योगी सरकार से ज्यादा या मोदी सरकार से ज्यादा अच्छी सरकार कोई नहीं हो सकती। उनकी जो भी मांगे वो शांतिपूर्वक बताएं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर विचार करेगी, हम उनके साथ हैं। ये जो प्लानिंग स्टेज पर है, उसका जो है वो बन चुका है, क्या उसको डीपीआर वगैरह उसका बन चुका है। मेरी परसों इसमें बात हुई है। इसको जल्दी से जल्दी मैंने निवेदन किया है कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारे बागपत से शुरू हुआ, उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं। मैं तो अपील तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। तो यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिनमें उनके परिवार के 3 सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद समाजवादी पार्टी का खेल है और अभी कई टिकट परिवार को मिलने वाली हैं। इसके अलावा मंत्री जयवीर सिंह ने कई और मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। आशीर्वाद, प्रचंड समर्थन आदरणीय मोदी जी और योगी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीत के जा रहे हैं और इस बार 400 पार आदरणीय मोदी जी करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, युवा, किसान, महिलाएं, यही जातियां हैं। इनका कल्याण, इनको विकास की गति देना, इनको आगे ले जाना, जिससे देश विकास की ऊंचाइयां छू सके, विकासशील भारत से विकसित भारत बन सके, विश्व का गुरु बन सके और सशक्त और ताकतवर देश बनकर के दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सके, ये प्रयास चल रहा है। बात अब कौशाम्बी की कर लेते हैं, जहां सपाट नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की कार पर हमला किया गया, सियाई फेंकी गई। बता दें कि कौशाम्बी में हिंदू जागरण मंच ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध भी जताया। तो विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी में विरोध का सामना करना पड़ा। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को करणपुर चौराहे के पास काले झंडे दिखाए। उन्होंने उनके काफिले पर जूते और स्याही फेंकने के साथ साथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य मंजनपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर बुद्ध सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे थे। जैसे ही हिंदू जागरण के मंच के कार्यकर्ताओं को इसका पता चला, वे गिरसा चौराहे के पास पहुंच गए। जब उन्हें समाजवादी पार्टी नेता के रास्ता बदलने के बारे में पता चला तो कार्यकर्ता करण चौराहे पर पहुंच गए और स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिसका दिल काला है, जिनका मन काला है, जिसका विचार काला है, वो काला झंडा लेकर ही आएगा। किया जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य आज आ रहे थे आप यहां, तो एक जात वर्ग के लोग, केवल एक जात के लोग, जो अपने कहते हैं हम सबसे ऊंची जात के हैं, एक जात विशेष के लोग हमारे स्वागत में काला झंडा लेके खड़े थे। अरे जिसके दिल में काला है, जिसका दिल काला है, जिसका मन काला है, जिसका विचार काला है, वो काला झंडा लेके बात को लेते हैं प्रयागराज के हंडिया की, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम हंडिया पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का हंडिया बगहा हाईवे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि वे लखनऊ से मिर्जापुर जा रहे थे। इस दौरान नरेश पटेल बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा बांधकर राजनीति कर रही है। प्रदेश का युवा बेरोजगार है और बीजेपी के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। बता दें कि नरेश उत्तम पटेल को मिर्जापुर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी बनाने के बाद वे पहली बार मिर्जापुर जा रहे थे।
वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन और कितने सीटों पर आप चुनाव? सीटें गठबंधन चुनाव लड़ेगा, समाजवादी पार्टी गठबंधन 80। भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर राजनीति कर रही है? तो जनता पार्टी झूठ के मुद्दे पर राजनीति करती है। झूठ अपनी बात जनता। लोकसभा में आपको चुनाव का मुद्दा क्या होगा? लोकसभा में बेकारी, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, किसानों की फसल की लूट का मुद्दा है, नौजवानों को रोजगार चाहिए, ये मुद्दे। बुलेटिन बात आगरा की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से स्मार्ट महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आगरा के सूर सदन में बीजेपी स्मार्ट महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश के 10 स्मार्ट शहरों में किया जाना है, जिसमें से सबसे पहले आगरा में ये पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को शिक्षित, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने पर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस स्मार्ट महिला सम्मेलन में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद गीता शाक्या मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। सम्मेलन में महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, जो अपने यशस्वी मोदी भाई जी का जो एक ड्रीम है कि हमारे राष्ट्र की महिलाएं सशक्त बने, स्वावलंबी बने, उसको ध्यान में रखते हुए आज आपने देखा होगा, जैसे कि विषय से पता चलता है कि स्मार्ट महिला सम्मेलन हमारे आगरा में हुआ और हमारे उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट शहर हैं, तो जिसका यहाँ से शुरुआत आज हमारे आगरा से हुई है। उद्देश्य ये है कि स्मार्ट शहर तो बना, लेकिन महिला स्मार्ट कैसे बनेगी? महिला स्मार्ट बनेगी अपनी शिक्षा से, अपने स्वावलंबन से, अपने आत्मनिर्भरता से। देखिए, स्मार्ट सिटी में महिलाओं का सम्मेलन है, तो निश्चित तौर से उनको पता रहेगा कि विकास की अपनी बात कर सकेंगे। यहाँ भी दूसरा मेरा यही संदेश है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए काम किया है, उनको शिक्षित होने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया है, तो निश्चित तौर से मैं भी महिलाओं को संदेश देने आई हूँ कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। बुलेटिन बात हम महोबा की कर लेते हैं, जहां किसानों की फसल पर मौसम की मार देखने को मिली है, जिसके बाद किसानों ने बर्बाद फसल के मुआवजे की मांग की है। तो बुंदेलखंड के महोबा में किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। फसल बर्बाद होने पर अब किसान मुआवजे की मांग करते नजर आ रहे हैं। सदर तहसील पहुंचे किसानों ने एसडीएम जितेंद्र कुमार से मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि खराब मौसम बारिश ने उनकी चना की और मटर की फसल को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद उनके सामने परिवार के भ्रमण पोषण की भी मुश्किल खड़ी हो गई है। क्या है कि चना का बीज हमने जो बोया था और बिलाक से लेकर बीज करूँ तो इसकी मानो जब हमने बीज लो तो चना का जो 150 रुपया किलो मिला था हमको, और जो चना वो है कि जो मानो इसको अब निकल जाना चाहिए, मानो बूटा महीना निगवाना में वो चना है जो हम करीब जो बहर 1.5 एकड़ में सब्जी वालों, और इस समय मानो एक फलिया नहीं आई अभी तक। बहुत पुरानी है। मांगों को लेकर के हम 42 दिन यहाँ धरना दिया तहसील दिवस पे, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक तो मटर की एमएसपी घोषित की जाए और मुक्त व्यापार समझौते से कृषि उत्पादों को अलग रखा जाए। 2022 का जिन किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा रह गया, उनका बीमा दिलाया जाए, और 2023 का भी बीमा में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तथा इस साल की फसल चना और मसूर खराब। बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां बीते दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली, जिससे किसानों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। तो पीलीभीत में देर रात जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों के माथे पर शिकन की लकीरें पड़ गईं। ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां नाला निर्माण को लेकर खूब विवाद देखने को मिल रहा है।
तो संभल के शेरपुर गांव में नाला खोदने को लेकर विवाद शुरू हो गया। जब दूसरे ग्राम पंचायत के लोगों को नाला खुदाई की जानकारी मिली तो उन्होंने मामले की शिकायत प्रधान से की, जिस पर प्रधान आग बबूला हो गए और धमकी देने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि दूसरे गांव के गंदे पानी की वजह से सैकड़ों बीमारियां पनपेंगी, जिससे लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए ग्रामीणों ने दूसरे गाँव का गंदा पानी अपने इलाके से ना निकाले जाने की मांग की है। नाले के मामला है। नाला यहाँ पहले कभी निकला ना निकले। और ये हिंदू आबादी है, पल्लंग मोहम्मद आबादी के इधर को नाला लिया जा रहा है। जो नहर काट के पूरी 40 मीटर की नहर है, रास्ता है, उधर को डैर है, उधर को न ले जा रहे। पहले उधर खुदवाया, अब इधर खुदवा रहे हैं आबादी में नाला। ये मामला है। तो क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? नाला यहाँ नहीं निकले, जहाँ चल लिया पहले वहीं चलता रहे, उधर को निकले। आपने कहीं शिकायत करी? शिकायत करी आईटीएम साहब से। नाले का मामला ये है कि यहाँ नहर है, नहर से पल्ली तरफ का पानी पल्ली तरफ निकल दिया जाए, उल्ली तरफ का जो काम है वो उल्ली तरफ कर दिया जाए। अब ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसमें हम बहुत हंगामा भी हो सकता है। नाले के मामला है। नाला यहाँ पहले के बाद बात कर लेते हैं आगरा की, जहां पर 5वीं क्लास के फर्जी इंस्पेक्टर को पकड़ लिया गया है। तो ताजनगरी आगरा में एक 5वीं पास फर्जी इंस्पेक्टर पकड़ा गया है, जो 3 स्टार लगी वर्दी पहनकर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था और गाड़ी चालकों की फोटो खींचकर चालान काटने की धमकी देकर अवैध वसूली करता नजर आ रहा था। इस मामले की जानकारी मिलने पर जब चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे तो पहले आरोपी रोब झाड़ने लगा, लेकिन जब उसकी पोल खुली तो वो सबके सामने रोने लगा। आरोपी आगरा के राजपुर चुंगी क्षेत्र का रहने वाला है। उस पर पहले से ही थाना हरिप्रवर पर्वत में चोरी का मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई मामलों में अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी के पास से 2000 रुपए भी बरामद किए गए, जो उसने अवैध वसूली करके इकट्ठा किए थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने इंस्पेक्टर की वर्दी 4000 रुपए में खरीदी थी और वर्दी पहनकर रोड पर लोगों से उगाही करने लगा था। देखिए, कल थाना न्यू आगरा पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके खिलाफ ये शिकायत मिली थी कि ये अवैध रूप से ऑटो चालकों की फ़ोटो खींच के और उनका चालान करने का भय दिखाकर उनसे अवैध वसूली कर रहा था। सूचना पर एसओ न्यू आगरा ने तत्काल पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। व्यक्ति पुलिस की वर्दी धारण किया हुआ था और 3 स्टार जो इंस्पेक्टर की रैंक होती है उसने लगाए हुए थे, बावर्दी था। पूछताछ में इसने बताया कि इसने बिजली घर से के किसी टेलर से ये वर्दी सिलवाई है और इसका प्रयोग इसने कोविड काल में बाहर निकलने के लिए और ट्रैवल करने के लिए किया और फिर उसको ये लगा कि इस वर्दी का दुरुपयोग करके कुछ वो धनार्जन भी कर सकता है, तो इसने इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना न्यू आगरा ने इस पर 419-20 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इस अभियोग को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां कोर्ट से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पेशी के दौरान फरार आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप है। जब उसे देवरिया कोर्ट में पेशी पर ले जाया जा रहा था, तभी आरोपी गोविंद निषाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इस मामले को लेकर एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। गौरी बाजार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गोविंद गौरी बाजार के पोखर भिंडा गाँव का रहने वाला है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना गौरी बाजार पर पंजीकृत एक अभियोग से संबंधित अभियुक्त गोविंद निषाद को थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा देवरिया माननीय न्यायालय रिमांड हेतु लाया गया था, जहां से वह फरार हो गया था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी, जिसके क्रम में अभियुक्त को ग्राम सेखुई बघा टोला थाना गौरी बाजार से गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। थाना गौरी बाजार पर बात तो शामली के कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो शामली में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां आदर्श मंडी थाना इलाके के
MS के रोड पर मुजफ्फरनगर की ओर से आ रही रोडवेज बस ड्राइवर से टकरा गई। हादसे के बाद ड्राइवर की खिड़की अचानक खुल गई और ड्राइवर खिड़की से नीचे गिर गया। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद सवारियों में हड़कंप मच गया। राहगीरों से मिली जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक ड्राइवर लोकेश कुमार मुजफ्फरनगर के बमनहेड़ी गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। हम मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रहे थे, अचानक गाड़ी यहाँ डिवाइडर में लगी और जब डिवाइडर में लगी तो गाड़ी का बैलेंस गया बिगड़। तो बैलेंस जब बिगड़ा तो इनकी साइड की जो खिड़की का लॉक था वो साइड टूट रहा था या ढीला था, वो गया खुल, और जब वो खुला तो ये गिर गए डिवाइडर पे यूँ का तो। और फिर गाड़ी 2 बार डिवाइडर में आगे जाके लगी तो उनकी मौत हो गई। जी, उनकी डेथ हो गई। हम यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।